फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ कि बहुत अच्छे से हो और सभी की जो प्रिपरेशन है बहुत अच्छे से चल रही होगी। हम सभी का एक ही सपना है, स्कूल व्याख्याता 2024 बनना। तो आज का जो वीडियो है वो बहुत स्पेशल रहेगा। बहुत सारी बातें होंगी जो हम सभी के दिमाग में जो कुछ डाउट्स चल रहे हैं उन सभी चीज़ों को लेकर। तो चलिए करते हैं वीडियो की शुरुआत। और पहला जो हमारा टॉपिक है या जो हमारा पॉइंट है वो है कि फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड या रीड, कि कहीं हमने फर्स्ट ग्रेड में आकर कोई प्रिपरेशन में इस कंपटीशन में आके कोई गलती तो नहीं कर दी। अभी भी कुछ स्टूडेंट्स के मैसेज आते हैं, कॉल पे पूछते हैं कि मैडम कि हम फर्स्ट ग्रेड की प्रिपरेशन कर रहे हैं लेकिन न्यूज़ ऐसी आ रही है कि रीड पहले आएगा, तो हमें रीड की प्रिपरेशन करनी चाहिए या फर्स्ट ग्रेड की। तो हम कहीं फर्स्ट ग्रेड की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो कोई गलती तो नहीं करती। या कुछ लोग ऐसे भी बोलते हैं कि रीड में आपका सिलेक्शन होगा नहीं, होगा नहीं पिछली बार, और प्रिपरेशन कर रहे हो आप फर्स्ट ग्रेड की। तो ऐसी बातों के लिए मैं यही कहूँगी कि आपने अगर सोच समझ के फैसला ले लिया है कि आपने सभी को क्या करना है, तो इस बारे में अब नहीं सोचना चाहिए। और यदि मैं मेरी बात करूँ तो देखिए, रीड में जो मेरा सब्जेक्ट बन रहा था वो था इंग्लिश। सेकंड ग्रेड में मेरा सब्जेक्ट बनता है एसएसटी और फर्स्ट ग्रेड में सब्जेक्ट बनता है ज्योग्राफी। तो अब जो इस तरह के जो स्टूडेंट्स हैं जिनका सारों में सब्जेक्ट अलग अलग बनता है, तो वो सोच समझ के कर सकते हैं। उनको सोचना चाहिए, ज़रूर सोचना चाहिए। लेकिन जैसे मान लीजिए जिसका सेकंड ग्रेड में भी इंग्लिश है, फर्स्ट ग्रेड में भी इंग्लिश है, तो वो उनको तो फिर फर्स्ट ग्रेड में, सेकंड ग्रेड में इंग्लिश है तो रीड से भी फिर इंग्लिश से ही प्रिपरेशन करनी चाहिए। लेकिन जिनका सब्जेक्ट सब में अलग अलग बन रहा है, उनको सोच समझ के खुद की देखना चाहिए कि हम किस सब्जेक्ट में ज़्यादा अच्छे हैं। तो खुद के अकॉर्डिंग ही अपना सब्जेक्ट का चुनाव करना चाहिए आपको, कि आपको क्या लगता है कि आप कौन से सब्जेक्ट में अच्छे हो, है ना। तो अपने सब्जेक्ट की खुद की प्रिपरेशन के अकॉर्डिंग ही सिलेक्ट कीजिए अपना सब्जेक्ट, ना किसी की बातों में आकर कि कौन किस सब्जेक्ट की तैयारी कर रहा है या कौन किस सब्जेक्ट की तैयारी कर रहे हैं। तो सबसे पहली बात यही थी कि यदि आप फर्स्ट ग्रेड में आ चुके हो, सोच चुके हो, सारा मन बना चुके हो कि हमको फर्स्ट ग्रेड की ही प्रिपरेशन करनी है, तो अब इन बातों पे सोचने का कोई मतलब है नहीं आपको कि अब हमें क्या करना चाहिए और कहीं हमने गलती तो नहीं कर दी। बिल्कुल गलती नहीं करी है, आप आ चुके हैं, मैदान में कदम कदम रख चुके हैं, तो अब आप पीछे मुड़ के नहीं देख सकते हैं। बस अब आपको ये है कि खुद को झोंक दीजिए, पूरी तरह से खुद को डेडिकेट कर दीजिए कि हमें बस फर्स्ट ग्रेड लगना ही है। तो इस फर्स्ट ग्रेड लगने के लिए आपको आसान नहीं होगा, बिल्कुल आसान नहीं है फर्स्ट ग्रेड लगना। लेकिन हाँ, यदि आप खुद के लिए अनुशासन में रहकर अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं, पूरा टाइम अच्छे से दे रहे हैं, तो आपका सिलेक्शन जो है ज़रूर हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता। अब हम बात करते हैं कुछ रणनीति के बारे में कि दोनों सब्जेक्ट की प्रिपरेशन है जो एक साथ में हम कैसे करें। तो देखिए, दोनों सब्जेक्ट हमारा फर्स्ट ग्रेड का जो है, एक सब्जेक्ट हो जाएगा, एक फर्स्ट पेपर। तो मैंने पहले भी बोला था कि आप जैसे रेगुलर प्रिपरेशन करते हैं, तो जब ऐसे मत करो कि सिर्फ सब्जेक्ट को पढ़ते जा रहे हो। सब्जेक्ट सबका अच्छा होता है ना, तो फर्स्ट पेपर को भी आपको पूरा टाइम देना है। फर्स्ट पेपर के लिए क्या करना है, आपने हिस्ट्री, मैनेजमेंट और पॉलिटिकल साइंस है और करंट जीके है, इन्हीं को आप अभी से साथ साथ में रखिए। जब एक बार कंप्लीट हो जाए ये, तो सेकंड जब शिफ्ट आपकी स्टार्ट होगी तो उसमें फिर आप हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं। अब मैं मेरे बारे में यदि बात करती हूँ, तो देखिए मैंने फर्स्ट पेपर में क्या क्या कर लिया अभी तक बताऊँ तो मैं, मैनेजमेंट कंप्लीट हुआ है मेरा, हिस्ट्री कंप्लीट हो चुका है और पॉलिटिकल साइंस कंप्लीट हो गया, साइकोलॉजी मेरा कंप्लीट हो गया। अब मेरे बचते क्या क्या है ना, तो मैंने जो रणनीति आपको बताई वही रणनीति मैंने खुद के लिए भी फॉलो करी है। तो मेरे ये सब कंप्लीट हो गए। अब मेरा फर्स्ट पेपर में बचता है हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस और रीजनिंग। ये पार्ट मेरा जो है मैंने अभी तक बिल्कुल टच भी नहीं किया है। तो मार्च स्टार्ट हो चुका है, मार्च के 5 दिन जा चुके हैं। तो मैंने लिखा भी था कि मार्च में हमारी क्या रणनीति होनी चाहिए। तो मेरी जो मार्च की रणनीति है वो यही रहेगी कि मैं इनमें से 2 सब्जेक्ट कंप्लीट करूँगी। एक तो मैं हिंदी, इंग्लिश को मैं लास्ट में लूँगी, पहले मैं मैथ, साइंस और रीजनिंग को लूँगी पहले। क्यों? क्योंकि मेरी बिल्कुल भी मैथ अच्छी नहीं है, तो मुझे मैथ का कुछ भी नहीं आता है। तो मैं सोच रही हूँ अभी हमारे पास टाइम है, अभी बहुत अच्छा टाइम है, तो इस टाइम में क्या है कि हमें समझ में भी आएगा। लेकिन बिल्कुल एग्ज़ाम पास आने के बाद में यदि आप मैथ की या रीजनिंग या साइंस पढ़ोगे तो बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा। यदि आपके भी मतलब थोड़ा-सा ऐसा है कि आपकी मैथ से साइंस अच्छी नहीं है, तो मार्च में जो है आप मार्च में मैथ और साइंस को कंप्लीट कर लीजिए। आपकी रणनीति के अंदर सबसे बड़ा पॉइंट लिखना होना चाहिए मैथ, साइंस। तो आप मैथ, साइंस या रीजनिंग या साइंस, इन दोनों में से आप 2 पार्ट कंप्लीट जो है आपको मैथ, साइंस के करने ही होंगे।
देखिए सब्जेक्ट जो है इसके लिए मैंने डेली रिवीजन चलाया था, डेली टारगेट चलाए थे। डेली टारगेट का ऐसा है कि देखिए मैंने टारगेट ज़रूर दिए हैं, सभी को दिए हैं, किसने कितना करा, किसने नहीं किया मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने अपने टारगेट पूरे किए और मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। कभी-कभी तो मुझे ये लगता है कि मैं कम्युनिटी को पोस्ट पे जो टारगेट देती हूँ, वो आप सभी के लिए नहीं बल्कि मैं अपने खुद के लिए दे रही हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। देखिए, जब तक आप खुद पे प्रेशर नहीं लोगे ना, तब तक आपकी प्रिपरेशन नहीं होगी। अब आपको कोई बोलने वाला नहीं है, यदि आपने सोच रखा है कि सुबह हमें एक टॉपिक लर्न करना है, अगर वो शाम तक नहीं भी होता है तो फिर इसमें उस वो आप सोच लोगे कोई बात नहीं शाम को कर लेंगे, है ना? प्रेशर नहीं है आपके ऊपर। प्रेशर जब तक नहीं बनाओगे कि हमें ये टॉपिक सुबह पढ़ना था और सुबह ही पढ़ना था। आज के दिन में हमने 4 टॉपिक करने हैं तो करने ही थे। यदि ये प्रेशर आपके ऊपर नहीं है ना तो फिर आपकी प्रिपरेशन नहीं हो सकती। ये प्रेशर बनाने के लिए ही मैंने आपको डेली टारगेट का जो रखा था, वो इसीलिए रखा था ताकि आपके ऊपर टारगेट रहेगा, आपके दिमाग में रहेगा कि हाँ, मुझे ये आज के दिन में करना था। तो डेली टारगेट जो आपको दिए जा रहे हैं प्लीज़ उनको बिल्कुल सीरियसली लीजिए और एक इससे क्या होगा आपके अंदर एक डिसिप्लिन आएगा, अनुशासन बनेगा। मेरे खुद के अंदर इतना हुआ है कि मतलब पिछले दिनों में कुछ तबीयत खराबी हुई थी, कुछ और भी काम हुए थे, लेकिन उसके बावजूद मुझे ये था कि डेली टारगेट करने हैं मुझे, चाहे मैं कैसे भी करूँ। तो मैंने अपने टारगेट जो हैं मैंने कंप्लीट किए हैं और कर रही हूँ और उसके साथ-साथ मैं वीडियो भी बना रही हूँ और आप सभी से बात भी कर रही हूँ। लेकिन इसमें होता क्या है कि आपको मेंटेन करना है, ये सब कुछ आप पे डिपेंड करता है। अब देखिए बेस्ट टाइम टेबल की यदि बात करते हैं कि पढ़ाई का बेस्ट टाइम टेबल क्या होता है? देखिए वैसे तो हम फर्स्ट ग्रेड की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो बच्चे तो हैं नहीं छोटे-छोटे कि हमारे लिए कौन-सा टाइम बेस्ट होगा। जो टाइम आपको मिल जाता है, जिसके पास जो टाइम है वही उसके लिए बेस्ट है। अब जैसे मान लीजिए हाउसवाइफ़ जो होती है, उनके लिए तो दोपहर का टाइम बेस्ट होगा, तो हम उनको ये नहीं कह सकते कि नहीं आप तो दोपहर में पढ़ रहे हो, पढ़ाई का बेस्ट टाइम तो मॉर्निंग का होता है, बिल्कुल नहीं। लगन होनी चाहिए, डेडिकेशन होनी चाहिए, सुबह-शाम ये कुछ नहीं होता कि कौन-सा टाइम वेस्ट जो बेस्ट है। लेकिन फिर भी मैं एक चीज़ आपको बोलूँगी कि यदि आपने सुबह सुबह जल्दी उठ के यदि आपने 2 से 3 घंटे पढ़ाई कर ली, तो इससे क्या हो जाएगा कि आपको पूरे दिन कॉन्फिडेंस रहेगा कि हाँ, हमने इतना पढ़ लिया। सुबह अगर आपने लेट उठ रहे हो, उसके बाद में 6-7 बजे के बाद में आप अपना डे स्टार्ट कर रहे हो पढ़ाई में, तब फिर आपका पूरा दिन ऐसे रहेगा कि हाँ, ये पढ़ना है, वो पढ़ना है। मैंने अपने टाइम टेबल में यही चीज़ फ़ॉलो कर रखी है कि मैं सुबह 3:30 बजे उठने की कोशिश करती हूँ, 3:30 नहीं तो 4 बजे तक मैं उठ ही जाती हूँ। तो फिर क्या है कि 4 से लेके जो 7 बजे तक की जो 3 घंटे की जो पढ़ाई है ना, इसमें मैं अपने टारगेट का 70% जो होता है मैं कवर कर लेती हूँ। कि 70% मेरे टारगेट जो होते हैं वो कवर हो जाते हैं 3 घंटों के अंदर-अंदर। नोट्स बनाने होते हैं, क्लासेस लेनी होती है, रिवाइज़ करना होता है, तो वो सब चीज़ अच्छे से हो जाती है। फिर सेकंड शिफ्ट जो होती है वो मैं 9 बजे के बीच में लगाती हूँ, 9 से लेके 11 साढ़े 11 के बीच में हो जाता है। उसके बाद में फिर शाम को 4-5 बजे 2-1 घंटे और पढ़ लेती हूँ, फिर रात को 2 घंटा और पढ़ाई हो जाती है। तो कुल मिला के 7-8 घंटे भाई ज़्यादा नहीं 7-8 घंटे का जो है एक मेरे पास अच्छा टाइम होता है पढ़ाई करने के लिए। तो यही टाइम आपको बोलूँगी कि यदि आप बेस्ट टाइम बताना चाहते हो, पूछना चाह रहे हो ना कि बेस्ट टाइम कौन-सा होता है पढ़ाई करने के लिए, तो सबसे बेस्ट टाइम होता है कि आप सुबह-सुबह जल्दी कवर कर लीजिए। सुबह यदि आपने 2-3 घंटे पढ़ लिए ना तो आप वैसे ही जीत में हो जाओगे कि अब आपको कॉन्फिडेंस भी रहेगा कि हमने बहुत अच्छा पढ़ लिया और आप बाकी टाइम भी वेस्ट नहीं करोगे। ऐसे भी नहीं है कि सुबह 2-3 घंटे पढ़ लिए और पूरा दिन आप मस्ती करते घूम रहे हो, वो भी नहीं होना चाहिए। तो सुबह 2-3 घंटे यदि आपने मेहनत करी है, तो पूरा दिन उस चीज़ को भी कवर कीजिए। अब देखिए कहते हैं कि याद कैसे करें, याद करने का बेस्ट तरीका कैसा होता है मैडम? जब पढ़ते हैं तब तो ये लग रहा है कि याद हो रहा है, लेकिन जैसे ही हम हमारे नोट्स या किताबें साइड में रखते हैं, तो उसके बाद में हमको नहीं फ़ील होता कि याद है या नहीं है। तो देखिए बेस्ट तरीका जो होता है पढ़ने का, वो हमें उस वक़्त ऐसा ही लगता है, जब हमारे सामने टॉपिक होता है, एक बुक होती है, तो हमें लगता है कि हाँ, हमें समझ में आ गया। लेकिन एकदम से जो चीज़ फिर बाद में जब क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो हमें वो क्वेश्चन समझ में नहीं आते कि पता नहीं कैसे हैं। तो देखिए सबसे पहली बात तो ये है कि एक टॉपिक को आप अगर मैं अपना तरीका बताऊँ, है ना? तो देखिए मैंने नोट्स जैसे हैं कंप्लीटली बना लिए, उसके बाद मैं क्या करती हूँ, मैंने एक रजिस्टर अलग से लगा रखा है। उसमें मैं क्या करती हूँ कि अपने शॉर्ट नोट्स बना के याद करती हूँ कि पॉइंट सिर्फ़ इम्पोर्टेंट बातें। एक पेज में देख लिया मैंने कि भई इस पेज में से कितने क्वेश्चन बन सकते हैं, क्या-क्या इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, वो लिख ली। 4-5 पेज के जो टॉपिक होता है, उसको मेरी कोशिश रहती है मैं 1 पेज पे लेके आऊँ और यदि टॉपिक बड़ा है 10-15 पेज का है, तो मैं 2 से 3 पेज में उस टॉपिक को सारा कवर कर लेती हूँ। और जब रिवीज़न करने की बारी आती है, तो फिर मैं उन पेज का रिवीज़न करती हूँ। तो पहले आपने क्या करना है, नॉर्मली इस टॉपिक को पढ़ना है। पढ़ने के बाद में उसको गहराई से 2 से 3 बार पढ़ना है, 2-3 बार पढ़ के उसको मन-मन में रिवाइज़ करिए पूरा। खुद बोल के देखिए।
आंखें बंद करके रिवाइज़ करने की कोशिश करिए कि आपको कहाँ वहाँ जहाँ दिक्कत आ रही है वहाँ पे दोबारा देखिए और इस तरह से बार बार रिवाइज़ करिए। रिवाइज़ करने के बाद में आप उनके एमसीक्यूज़ निकालिए। एमसीक्यूज़ निकालने के बाद में आप में एक अच्छा कॉन्फिडेंस आ जाएगा और आपको बिल्कुल पता पड़ जाएगा कि इस जो मैंने पढ़ा है उसमें से क्वेश्चन कैसे बन रहे हैं। यदि हमें यही नहीं मालूम कि क्वेश्चन आएंगे कैसे, हम पढ़ते जा रहे हैं, थान-थुएट वाला जो है हमने पढ़ा, कोपेन पढ़ा, तो क्वेश्चन कैसे आएंगे, है ना। तो पहले उनके क्वेश्चन निकाल के देखिए। आप जितने ज़्यादा क्वेश्चन निकालोगे फिर आपको अपने आप आइडिया हो जाएगा। यूजीसी नेट की एक बड़ी सारी बुक है मेरे पास, उसमें क्या होता है कि बहुत सारे सालों के पेपर है, आप सभी के पास भी होगी, अरिहंत की जो बुक आती है। तो उस बुक में क्या है कि इतने क्वेश्चन मिलेंगे आपको अपने टॉपिक के। हर पेपर निकालिए, बस अपने जो टॉपिक पढ़ा है सिर्फ वो करते जाइए आप। तो उससे क्या है, आपके उस टॉपिक की क्या होगी, प्रैक्टिस भी हो जाएगी और साथ साथ में एक अलग रजिस्टर बना के यदि आपको लगता है कि भाई शॉर्ट नोट्स भी बनाए जाए तो बना लीजिए। और अभी भी यदि आप नोट्स बनाने में लगे हुए हो कि नोट्स बन रहे हैं, हमारा ये सब्जेक्ट बाकी है, वो सब्जेक्ट बाकी है, तो देखिए आप, मार्च लास्ट है, मार्च के अंदर यदि आपको सिलेक्शन लेना है कि ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि हम प्रिपरेशन करें। कितने साल से हम सबको बोलते रहेंगे कि हम प्रिपरेशन कर रहे हैं, हम फर्स्ट ईयर की तैयारी कर रहे हैं, सेकंड ईयर की तैयारी कर रहे हैं। अब ये तैयारी करने वाला जो टर्म है इसको ख़त्म करो फटाफट। अब ये बोलो कि हम तो सिलेक्ट होने वाले हैं। तो ये तभी होगा कि जब आपके नोट्स वगैरह जो है, क्लासेस ले जो भी है भाई, इनको फटाफट कंप्लीट करो। रिवीजन में आना है अप्रैल में। अप्रैल आते ही सबका रिवीजन शुरू हो जाना चाहिए अच्छे से, और उसके लिए भी कुछ अच्छी अच्छी चीज़ें हम लेके आएंगे। तो साथ में मिलके आप भी प्रिपरेशन कर रहे हो, आप भी स्टूडेंट हो, मैं भी आपके साथ की स्टूडेंट ही हूँ। तो हम सबको मिलके हमारा जो सपना है फर्स्ट ग्रेड स्कूल व्याख्याता बनने के लिए, तो इसमें सबसे ज़रूरी जो चीज़ होती है वो होती है मेहनत। फ़ोन को तो साइड में रख दो आप। फ़ोन जो होता है आज के टाइम में सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन फ़ोन है। हम फ़ोन पे बात करना शुरू करते हैं, लड़कियां जो फ़ोन पे बातें करनी शुरू करती है अपनी फैमिली के साथ, दोस्तों के साथ, तो टाइम कहाँ निकल जाता है, कब 20 से 25 मिनट। शुरुआत में जब मॉर्निंग में उठते हो, उठते ही आप सबसे पहले क्या करते हो, फ़ोन हाथ में लेते हो, 10 मिनट तक आप फ़ोन देखते हो, उसके बाद आप पढ़ने पे आते हो। तो देखो, फ़ोन को तो बिल्कुल साइड में रख दो, साइलेंट कर दो, स्विच ऑफ कर दो, उसके बाद में ही अपनी स्टडी करना शुरू करो। सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन, यदि मैं मुझसे कोई पूछता है कि डिस्ट्रैक्शन क्या, अब आज के टाइम में स्टूडेंट्स के लिए डिस्ट्रैक्शन क्या है, तो वो सिर्फ मोबाइल है। मोबाइल हमारा इतना टाइम खाता है कि हमें खुद को ही नहीं पता पड़ता कि हमारा कितना टाइम हमने सिर्फ स्किप स्क्रॉल करने में निकाल दिया है ना। तो अब सारे जो चीज़ें साइड में छोड़ो और अप्रैल जो है, अप्रैल का टारगेट बना लो कि अप्रैल से पहले जो भी नोट्स का जो चक्कर है, क्लासेस का जो चक्कर है, उसको फटाफट ख़त्म करो आप सभी ना। फिर ये सब खत्म हो जाएगा तो अप्रैल के बाद में हम सिर्फ रिवीजन करेंगे। वैकेंसी आने तक सभी का सारा सिलेबस जो है, अच्छे अच्छे नोट्स हैं, बिल्कुल प्रिपेयर होने चाहिए कि ऐसे एकदम मलाई जैसे बना के रख लेना अपने पास कि बस अब तो हमें सिर्फ रिवाइज़ करना है। तो उसके बाद में आप सिर्फ रिवाइज़ करोगे और देखना सभी का सिलेक्शन होगा। जो मेहनत करता है उसका सिलेक्शन जो है ईश्वर ज़रूर देता है। तो आप अपनी मेहनत करते रहिए लगन से, और अच्छी कहते हैं ना, साफ नीयत लगे रखिए। और ये मन में हमेशा सोचना कि मैं सिलेक्ट होऊंगा तो मैं बहुत सारे स्टूडेंट्स की मदद करूंगा और बहुत अच्छे से सबको शिक्षा दूंगा, और मैं अपने जो छोटे भाई बहन हैं या जिसको पढ़ने में प्रॉब्लम हो रही है उन सब की मैं हेल्प करूंगा। यदि आप अच्छी नीयत रखोगे ना तो भगवान आप सभी की ज़रूर सुनेगा, और उसके साथ साथ मेहनत करते रहिए। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कुछ नई नेक्स्ट वीडियो रहेगी, मैं अपनी बुक्स वगैरह जो भी है, मैं मेरी बुक्स जो है, मेरा शेड्यूल जो है वो मैं आप सभी के साथ शेयर करूँगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब और अच्छे अच्छे कमेंट करना मत भूलिएगा। तो ठीक है, थैंक यू, बाय, जय हिंद, जय भारत।